जनाब तारक गुजर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चेयरमैन, शुक्रिया आपने वक्त दिया बजट पे बात करने का। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ ये जो बजट पेश किया गया है ये पंजाब की आवाम की उमंगों का तर्जुमान नहीं है। ये इंतहाई नाकस और अल्फाज का हेर फेर है और ख़ास तौर पर इस बजट में स्वाय तख्त लाहौर के दूसरे शहरों को तरक्की के इस सफ़र में नज़रअंदाज किया गया है। जनाब स्पीकर चेयरमैन साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, अपने वज़ीर ख़ज़ाना साहब की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि गुजरांवाला शहर जो कि डिवीज़नल हेडक्वार्टर है, 50 लाख से ज़्यादा जिसकी आबादी है, उस डिवीज़नल हेडक्वार्टर को इस बजट में बिल्कुल यकसर नज़रअंदाज किया गया है। गुजरांवाला शहर के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया गया। जनाब वज़ीर ख़ज़ाना साहब, गुजरांवाला शहर एक सनती शहर है। ये भी पाकिस्तान के रेवेन्यू जनरेट करने में अपना बहुत बड़ा हिस्सा डालता है, टैक्सेस की मद में, सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में। लेकिन गुजरांवाला को इसका हक दिया जाना चाहिए। मेरी आपसे गुजारिश है कि गुजरांवाला में चिल्ड्रन अस्पताल का क़याम फील्ड फोर क़याम अमल में लाया जाए। गुजरांवाला के जो बच्चे हैं या दूसरे ज़िला के जो बच्चे हैं, जब उनको इलाज की ज़रूरत पेश आती है तो माँओं को अपने बच्चों को लेकर लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लेके आना पड़ता है। जनाबे वाला, ये मसला सियासी वबस्तगियों से बालातर होकर हल करने का मुतकाजी है, क्योंकि जहां पर बच्चों के इलाज के लिए गुजरांवाला में कोई बंदोबस्त ना है, ना सिर्फ गुजरांवाला, ना सियालकोट गुजरात किसी और शहर में भी नहीं है। तो माएँ जब अपने बच्चों को लेके आती हैं तो लाहौर की जो चिल्ड्रन अस्पताल की राहदारियां हैं वहां पर उनके बच्चों को ड्रिपें लगी होती हैं। तो मेरी वज़ीर ख़ज़ाना साहब, आपसे ये गुजारिश है कि ये बच्चे सांझे होते हैं, ये बच्चे कौम के बच्चे हैं। आपको इनके दर्द को महसूस करते हुए चिल्ड्रन अस्पताल, जो कि गुजरांवाला शहर के हर शहरी का मुतालबा है, किसी जमात का नहीं, हर शहरी का मुतालबा है, इसके क़याम का आपको ऐलान करना चाहिए। ये मेगा प्रोजेक्ट, इसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी ज़ाहिद अख्तर जमान साहब जब कमिश्नर थे उन्होंने काफ़ी काम किया। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था और हमने जगह भी एलोकेट कर ली थी, सरकारी ज़मीन भी अवेलेबल है। सिर्फ दौर में सरकारी मुलाजमीन को अपने अखराजात को पूरा करना बहुत नामुमकिन है। जो तनख्वाहें बढ़ाई गई वो टैक्स लगा के उल्टा उनकी जेब से पैसे निकाल लिए हुकूमत ने। इसके अलावा जनाब चेयरमैन साहब, आपके तवस्सुत से मैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जुडिशल अहलकारों को जो जुडिशल अलाउंस मिलता है, जजेज़ और जो दूसरे अदारे हैं उनको तो मिल रहा है, लेकिन जो रीडर अहलमद हैं उनको उनका जुडिशल अलाउंस नहीं मिल रहा। मेहरबानी फरमाकर यह जुडिशल अलाउंस की फराहमी यकीनी बनाएं। मेरे शहर गुजरांवाला में कब्रिस्तान के ना होने के बराबर हैं। शहर एक खामोशा मॉडल कब्रिस्तानों की अशद ज़रूरत है। शहर ये आबादी है, वहाँ पे अब आबादी का लोड इतना हो गया है। तो मेरी वज़ीर ख़ज़ाना साहब से ये गुजारिश है कि शहर खामोशा मॉडल कब्रिस्तान गुजरांवाला में क़याम के लिए भी बहुत शुक्रिया काम करें। आखिरी बात यह है कि मैं बात कर रहा हूँ अपने गुजरांवाला शहर के मसाइल की। आज आपकी मेहरबानी 2 मिनट मुझे टाइम दे दें, मैंने ये गोशगुजार करने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर फ़र्ज किया है कि हम अपने अवाम की नुमाइंदगी को ईमानदारी से अदा करें, जो उनके मसाइल हैं बयान करें, यहाँ आकर सोकर चले ना जाएं। तो मेरी ये गुजारिश है इनसे कि साफ पानी
जो कि गुजरांवाला शहर के एक बड़ा शहर है, फराहमी हक है, ये दिया जाए। सीवरेज के मसाइल हैं, इनको हल किया जाए। और मेरे ये इनसे गुजारिश है कि ये जो काम मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये गुजरांवाला शहर में बुनियादी तौर पर काम करने वाले हैं। ये अवाम के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत भी बेहतर हो तो ये काम करें जिससे पार्टी का, वतन का, जिससे अवाम का फायदा और भला हो। बहुत तो आखिर शुक्रिया। में इस बात के बहुत साथ शुक्रिया तारक साहब। आपकी एक विल चाहिए ताकि ये जो बच्चे हैं इनका इलाज वहां पे ही मुमकिन हो सके। जनाबे वाला, गुजरांवाला में सेहत की सहूलियत ना होने के बराबर है। ये जो DHQ में एग्जिस्टिंग चिल्ड्रन वार्ड है, जिसको एक स्पीड निगरान वजीर आला ने कह दिया ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, वहां पे बच्चों के डायलिसिस के लिए कोई मशीनें नहीं हैं। बच्चों के डायलिसिस के लिए मेरे शहर के बच्चों को लाहौर आना पड़ता है। बच्चों की एंडोस्कोपी के लिए मेरे शहर के बच्चों को लाहौर आना पड़ता है। और जो माएँ हैं, जो वालदैन हैं, जो गरीब वालदैन हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों का इलाज करवाने के लिए लाहौर का सफर भी तय नहीं कर सकते। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि जो सेहत की सहूलतें हैं उनको ऑन द डोर स्टेप ऑफ पब्लिक प्रोवाइड किया जाए। और मैं समझता हूं ये जिम्मेदारी के साथ साथ एक बहुत बड़ी इबादत भी है। अगर वजीर खजाना साहब चाहते हैं इनकी दुनिया भी बेहतर हो, आखिरत भी बेहतर हो, तो चिल्ड्रन अस्पताल में ये डायलिसिस सेंटर, चिल्ड्रन अस्पताल, इसका क्याम हर हाल में होना चाहिए। जनाबे वाला, हमारा DHQ हॉस्पिटल है, वहां पे 50 लाख की आबादी का शहर है हमारा। वहां पे एंजियोग्राफी के लिए जब अगर दिल की किसी को तकलीफ हो जाए, वहां पे कोई सेंटर नहीं है। हमें अपने शहर से दूर लाहौर आना पड़ता है। जब लाहौर में लोग आते हैं तो एंजियोग्राफी के लिए उनको साल 2-2 साल का टाइम मिलता है। जनाबे वाला, मेरे शहर गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में भी एंजियोग्राफी की सहूलत फराहम की जाए। जनाबे चेयरमैन साहब, इसके साथ साथ मैं आपको तवज्जो दिलाता चलूं, गुजरांवाला शहर में जब इंटर होते हैं वहां पे दाखिल होते चांदा किला का एक मुकाम है, वहां पे हमेशा ट्रैफिक बंद होती है। लोग गुजरगाह में, लोगों में बाईपास में जाने से मसाइल पैदा होते हैं। तो मैं वजीर खजाना साहब से गुजारिश करूंगा कि चांदा किला जो फ्लाईओवर है इसके ऊपर काम किया जाए और ये वहां पे ये इसका क़याम अमल में लाया जाए। जनाबे चेयरमैन, इसके साथ साथ गुजरांवाला शहर की मैं बात करूंगा, वहां पे रेल के फाटकों की वजह से गुजरांवाला के शहर के लोगों को DHQ हॉस्पिटल तक जाना भी बाज़ दफ़ा नामुमकिन हो जाता है। मरीज सीरियस हालत में होते हैं लेकिन फाटक बंद होते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है वज़ीर ख़ज़ाना साहब से कि वहाँ पर अंडरपास जो है GT रोड से कमिश्नर ऑफिस रोड तक, वहाँ पे अंडरपास बनाया जाना अशद ज़रूरी है, ताकि लोगों को जब अगर फाटक बंद हो रेलवे के गाड़ी के आने की वजह से, तो उसमें रुकावट पैदा। बहुत शुक्रिया तारक साहब, बहुत शुक्रिया। मैं बस 1 मिनट में कर लें, 1 मिनट जी कह रहा हूं। मैं कोई 1 मिनट में कर लें। हाँ, तो इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है उसमें इजाफा वापस लिया जाए। आज के इस महंगाई के